ईरान इजराइल के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन तनाव कहीं से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोनों देशों की ओर से बयानबाजियों का दौर भी जारी है। इस बीच ईरान लगातार इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में लोगों को सजा सुना रहा है। एक दावे के मुताबिक 700 से ज्यादा लोगों को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही कई लोगों को फांसी तक दी जा चुकी है। इस बीच ईरानी सेना ने एक बड़ा दावा किया है, जिसने मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। ईरानी सेना का दावा है कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन 2 फिर से शुरू किया था, लेकिन उनकी सेना ने इजरायली सेना और मोसाद के पूरे प्लान को ही बर्बाद कर दिया। मोसाद के प्लान को किया फेल IRGC। इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने देश के दक्षिण में कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ईरानी मीडिया ने बताया कि सिस्तान और बलूचिस्तान में 50 से ज्यादा इजराइल से जुड़े आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस टीवी ने दावा किया है कि ईरानी सुरक्षा बलों ने कम से कम 2 आतंकवादियों को मार भी गिराया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरानी सेना ने आतंकवादियों के पास से जो हथियार जब्त किए हैं, उनमें अमेरिका में बने हथियार भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों के कथित तौर पर पूर्वी ईरान में आतंकवादी समूहों से संबंध होने की बात सामने आ रही है। ईरानी सेना के मुताबिक इन आतंकवादियों का मकसद दक्षिण ईरान में आर्थिक और बुनियादी ढांचे पर हमला करना था। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व IRGC की कुद्स फोर्स ने किया। कुद्स फोर्स के अनुसार अन्य आतंकियों और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ फोर्स ने यह भी दावा किया है कि ईरान की सेना ने इजराइल के आतंकवादी तत्वों पर काफी भारी प्रहार किया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे से पहले ईरान का बड़ा आरोप। नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा से पहले हुए इस घटनाक्रम ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच टेंशन को बढ़ा दिया है। ईरानी सेना ने आरोप लगाया है कि ईरान को अंदर से चोट पहुंचाने के इरादे से मोसाद ने आतंकवादियों के इस्तेमाल का प्लान बनाया था, लेकिन हमारी फोर्स ने उसके प्लान को नाकाम कर दिया। इस पूरे मामले पर IDF या इजरायली प्रधानमंत्री की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। खामेनेई पर हमला इस्लाम पर हमला माना जाएगा और इसराइल के PM नेतन्याहू दुश्मने इस्लाम हैं और इनका सिर्फ जंग से नहीं बल्कि जिहाद के ऐलान के साथ मुकाबला किया जाएगा। जी हां, इसराइल और अमेरिका के साथ अपनी जंग की अब नए तरीके से प्लानिंग कर रहा है ईरान की कोशिश है कि ये लड़ाई अब ईरान इसराइल के बीच की न रहकर मुस्लिम मुल्कों और इसराइल की बन जाए। दरअसल अमेरिका और इसराइल ईरान में रहबर कहे जाने वाले सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई को खत्म करने की फिराक में हैं। इसका ऐलान बाकायदा तौर पर PM नेतन्याहू ने मीडिया में तब किया था जब ईरानी मिसाइलें इसराइल पर भारी कहर बरपा रही थीं। उस वक्त नेतन्याहू ने कहा था कि अब ये जंग खामनेई को मारकर ही खत्म होगी। इतना ही नहीं, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बात को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि इसराइल आयतुल्लाह खामनेई का कत्ल करने की कोशिश में है, लेकिन हमने उन्हें रोक रखा है। अपने सुप्रीम लीडर के लिए इस तरह के अल्फाज और खुली धमकियों को ईरान ने बेहद संजीदगी से लिया। साथ ही कहा जा रहा है कि वहां इस बात को लेकर पासदारान इस्लाम और अवाम में बेहद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ताज़ा खबर यह है कि इमाम खामेनेई को खत्म करने की प्लानिंग के सिलसिले में नई पेशरफ्त शुरू हो चुकी है और इसी सिलसिले में PM नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका जा रहे हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. कहा जा रहा है कि ईरान के रहबर किसी महफूज बंकर में हैं और सिपाही वली अम्र के 12,000 स्पेशल गार्ड उन्हें किसी भी हमले से बचाने के लिए मुस्तैद हैं। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इसराइल की खुली धमकी से गुस्साए खामनेई का भी पहला टारगेट PM बेंजामिन नेतन्याहू हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ईरान पर पहले अटैक कर सुप्रीम लीडर का गुस्सा बढ़ा दिया है। दूसरे टारगेट पर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनके हुक्म पर ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ।
खामनेई के निशाने पर सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन जैसे अमेरिका के मददगार अरब मुल्क भी हैं। यही वजह है कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अब जिहाद का ऐलान हो गया है। जिहाद को लेकर फतवे भी आ गए हैं। इसराइल के खिलाफ सबसे पहले इमाम आयतुल्लाह खामनेई ने ही फतवा जारी किया था, जिसमें इसराइल के पूरे खात्मे की बात कही गई थी। इसके बाद इराक के ग्रैंड आयतुल्लाह सिस्तानी ने भी कहा था कि खामनेई को किसी ने भी छुआ तो बवाल हो जाएगा। इसके बाद ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी किया। कहा, ये दोनों नेता अल्लाह के दुश्मन हैं। दुनिया के सभी मुस्लिम मुल्क एकजुट होकर इन नेताओं को ईरान पर हमले के लिए पछताने पर मजबूर करें। कहा जा रहा है कि ईरान की पूरी कोशिश है कि जंग को जिहाद में बदल दिया जाए। इसके लिए मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करने का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रयास करना या संघर्ष करना। इस्लाम में जिहाद के मायने हैं अल्लाह के रास्ते को आसान करना, और इसके कई अर्थ हो सकते हैं जिनमें आध्यात्मिक संघर्ष, नैतिक संघर्ष और आत्मरक्षा के लिए युद्ध भी शामिल है। अब देखना होगा कि जिहाद के नाम पर कितने अरब और मुस्लिम मुल्क ईरान के साथ आते हैं और ये जंग किस हद तक बढ़ती है। अकेला ईरान, दूसरी ओर इसराइल अमेरिका की दोस्ती, पूरा अरब देश, पूरा पश्चिम जगत। जी हां, 12 दिनों तक दुनिया ने देखा कि कैसे एक मुल्क और उसका बुजुर्ग नेता पूरी ताकत दमखम के साथ सीना तान कर डटा रहा। इसराइल जिसने अपने बनने के बाद ऐसी तबाही शायद पहली बार देखी। चर्चा है कि उसे गुमान था कि वो है तो कोई नहीं। 12 दिनों में वो परसेप्शन भी तोड़ डाला इमाम सैयद अयातुल्लाह अली खामेनेई ने। अब मामला इतने तक नहीं थमा, क्योंकि जानकारों का मानना है कि ईरान ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे अरब देश के लीडर भले ही अमेरिका इसराइल को अपना समर्थन देना ना बंद करें, लेकिन वहां की जनता को ईरानी लीडर खामेनेई से वो प्रेम हो जाएगा जिसका अंजाम खुद राष्ट्रपति ट्रंप समेत प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी नहीं लगा सकते हैं।